ओसामा बिन लादेन कुत्तों पर केमिकल हथियारों की टेस्टिंग करता था। वो अपने नाबालिग बेटे को बंदूक चलाना सिखाता था। अमेरिका ने लादेन की लाश को समंदर में नहीं फेंका होगा। ये दावे करने वाला जो शख्स है वो 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन का बेटा है। नाम उमर बिन लादेन, वही उमर जिसे लादेन अपने आतंक का राजपाट सौंपना चाहता था, लेकिन वो उससे पहले ही भाग निकला। आगे क्या हुआ? ब्रिटिश अखबार द सन को दिए इंटरव्यू में उमर ने कई चौंकाने वाले राज जाहिर किए हैं। तो आज हमारा फोकस उमर बिन लादेन के इसी इंटरव्यू पर रहेगा। जानेंगे वो अपने बाप के चंगुल से कैसे बचा, अब वो क्या कर रहा है और बिन लादेन की बाकी फैमिली कहां पर है। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। पहले परिचय की रस्म पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज के शो में बात लादेन पर हुए खुलासे की होगी। ओसामा बिन लादेन, ये नाम सुनकर आपको क्या याद आता है? काली सफेद दाढ़ी, उजला कुर्ता, छोटी छोटी आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी। वो शॉल ओढ़े पालथी मारकर गद्दे पर बैठा रहता था। उसके चेहरे पर शांति का भाव होता था। अगर कोई उसे पहली बार में देखता तो उसके चेहरे पर संतत्व की झलक दिखाई देती। जैसे जैसे नजर का दायरा बढ़ता, नकाब हटने लगता और फिर समझ में आता कि वो शख्स कितना ज्यादा खतरनाक है। ओसामा बिन लादेन, वो जिसने अमेरिका पर 9/11 हमले की साजिश रची। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। उससे पहले वो कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा चुका था। इन धमाकों में 200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इससे पीछे जाएं तो 1980 के दशक में लादेन अमेरिका के पैसों पर सोवियत संघ के खिलाफ जंग लड़ रहा था। वो अपने परिवार की अकूत संपत्ति छोड़कर अफगानिस्तान आया था। उसके परिवार के बिजनेस के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। पहले लादेन की कहानी को पूरा कर लेते हैं। 9 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने अमेरिका में 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक किया। 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकराए गए, एक को पेंटागन की इमारत पर गिरा दिया गया। चौथे प्लेन के यात्रियों ने हाईजैकर से लड़कर शहर से बाहर एक खेत में क्रैश करवा दिया। इन घटनाओं में सभी यात्रियों के साथ साथ सभी हाईजैकर्स भी मारे गए। उन्होंने हमले से पहले कोई धमकी नहीं दी थी, उनका कोई बयान भी उपलब्ध नहीं था। फिर भी कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि इस हमले के पीछे अल-कायदा और उसका सरगना ओसामा बिन लादेन है। लादेन ने इस आरोप से इनकार कर दिया। उसने 3 बरस बाद 2004 में हमले की जिम्मेदारी कबूली थी। 9/11 के समय लादेन अफगानिस्तान में मौजूद था। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में अल-कायदा के आतंकी रहते थे। उन्हें तालिबान सरकार का पूरा सपोर्ट हासिल था। अमेरिका ने लादेन और हमले में शामिल एक साजिशकर्ता को सौंपने की मांग की। तालिबान ने कहा, अगर लादेन दोषी है तो कागज दिखाइए, अगर सबूत मिल गया तो हम लादेन पर इस्लामी अदालत में मुकदमा चलाएंगे। तालिबान तुरंत अल-कायदा को अपने हाथ से हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुल्ला उमर ने तो यहां तक कहा कि किसी को सौंपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बीच खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम अफगानिस्तान में दाखिल हो चुकी थी। उन्हें UK की खुफिया एजेंसी का भी साथ मिला। वे लादेन को तलाशने के साथ साथ आगे की कैंपेन के लिए भी रेकी कर रहे थे। आखिरकार 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। 14 अक्टूबर को तालिबान सरकार का डिप्टी PM हाजी अब्दुल कबीर ने कहा कि हम लादेन को सौंपने के लिए तैयार हैं। हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, हमें लादेन के खिलाफ सबूत चाहिए। दूसरी शर्त, अमेरिका को हवाई हमला बंद करना होगा। और तीसरी शर्त, लादेन को ऐसे किसी देश में भेजा जाएगा जो अमेरिका के दबाव में ना आए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश कैंप डेविड में वीकेंड बिताने गए हुए थे। लौटने पर रिपोर्टर्स ने उनसे तालिबान की शर्तों पर सवाल पूछा। बुश बोले, दोष निर्दोष पर विचार विमर्श की कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है कि लादेन दोषी है। दिसंबर 2001 में अमेरिका ने नेटो के सहयोगियों के साथ ग्राउंड पर उतरकर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। 3 दिसंबर को तोरा बोरा की पहाड़ियों पर मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें लादेन के 200 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन लादेन बच निकला। वो वहां से भाग गया। बाद में बुश सरकार ने माना कि तोरा बोरा में लादेन को नहीं पकड़कर भारी गलती हुई। तोरा बोरा की लड़ाई के बाद ही तालिबान सरकार का पतन हो गया। तालिबान के बड़े नेता भागकर पाकिस्तान चले आए। मीडिया रपटों में दावा किया जाता है कि इन नेताओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने यहाँ
शरण दी थी। दिलचस्प ये रहा कि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का भी पार्टनर था। तालिबानी नेता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास के इलाकों में अदा-कदा दिख जाया करते थे, लेकिन तोरा बोरा से भागने के बाद लादेन का कोई पता नहीं चल रहा था। उसका एक वीडियो टेप 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जारी हुआ। इसमें उसने 9/11 हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद उसके कुछ ऑडियो टेप्स मीडिया में आए। इसमें वो पाकिस्तान और इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करता था। 2007 में अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सेनेट ने लादेन पर रखा इनाम 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया, मगर वे उसका पता लगाने में नाकाम रहे। 2009 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब लादेन ने उन्हें भी चुनौती दी थी। ओबामा ने चैलेंज स्वीकार किया। 2 मई 2011 की तड़के सुबह यूएस नेवी की सील्स टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन चलाकर लादेन को मारने का दावा किया। ये भी कहा गया कि लादेन की लाश को समंदर में फेंक दिया गया है ताकि कोई उसका स्मारक बनाकर उसकी इबादत न करने लगे। लादेन का चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। अब उसकी फैमिली के बारे में आपको बताते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में लादेन के बच्चों को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। किसी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि उसके 56 बच्चे थे और किसी में ये कहा गया कि ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है, उसके सिर्फ 19 बच्चे थे। सबके बारे में तो मीडिया में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ बेटों ने खूब सुर्खियां बटोरी। लादेन का सबसे बड़ा बेटा था अब्दुल्लाह बिन लादेन। उसने कभी अपने पिता की आतंकी गतिविधियों की आलोचना नहीं की। लादेन की मौत के बाद उसने अमेरिकी अधिकारियों से सबूत भी मांगा था। द सन की रिपोर्ट के अनुसार वो फिलहाल सऊदी अरब के जेद्दा में रहता है। वो सरकार की वॉच लिस्ट में भी है। उसके देश से बाहर जाने पर पाबंदी है। एक और बेटा साद बिन लादेन अलकायदा का एक्टिव मेंबर था। उसने कई आतंकी घटनाओं की प्लानिंग भी की। जुलाई 2009 में वो अमेरिका के एक ड्रोन हमले में मारा गया। एक और था हमजा बिन लादेन। उसको अलकायदा का अगला लीडर माना जा रहा था। वो अपने पिता की मौत का बदला लेने की फिराक में था। एबटाबाद में मिली चिट्ठियों से पता चला कि ओसामा हमजा को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ट्रेन कर रहा था। 2019 में यूएस आर्मी के एक सीक्रेट ऑपरेशन में हमजा भी मारा गया। लादेन की जिन संतानों के बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है, वे सभी किसी न किसी रूप में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, एक को छोड़कर। आज की कहानी का मुख्य किरदार भी वही है, उमर बिन लादेन। वो ओसामा का चौथा बेटा है। उमर मार्च 1981 में जेद्दा में पैदा हुआ था। उस समय लादेन अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहा था। उमर का पूरा बचपन युद्ध के माहौल में बीता। वो कुछ समय के लिए सूडान भी गया। वहाँ से निर्वासित होने के बाद वो वापस अफगानिस्तान पहुंचा। तालिबान की सरकार आने के बाद लादेन ने अफगानिस्तान को अलकायदा का गढ़ बना लिया। उसके आतंकी वहीं पर ट्रेनिंग पाते थे। लादेन अपने बच्चों को भी उसी माहौल में ढालना चाहता था। अधिकतर बच्चे चुपचाप उसकी बात मान गए, लेकिन उमर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके लिए उसकी खूब पिटाई भी होती थी। उसे बंदूक चलाने के लिए मजबूर किया जाता था। लादेन उमर को अलकायदा की कमान सौंपना चाहता था, लेकिन उमर इसके लिए तैयार नहीं था। अप्रैल 2001 में उसने अफगानिस्तान छोड़ दिया। उमर यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रहा। कई देशों ने उसका वीज़ा एप्लीकेशन ये बताकर रद्द किया कि उसकी वजह से उनके देश में राजनीतिक हंगामा हो सकता है। इस दौरान उसे कई बार मेंटल ट्रॉमा के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इजिप्ट में इलाज के दौरान ही उसकी मुलाकात ज़ैना से हुई। ज़ैना उम्र से 24 बरस बड़ी थी। दोनों ने शादी कर ली। जब तक लादेन की मौत नहीं हुई थी, उमर कई बार मीडिया के सामने आया। इसमें उसने अपने पिता से आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील भी की थी। लादेन की मौत के बाद उसने यूएन से मामले की जांच करने के लिए कहा। अमेरिका ने उसकी मांग को सिरे से नकार दिया। कुछ समय बाद उमर फ्रांस चला गया। वो नॉर्मेंडी में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। मार्च 2021 में अरब न्यूज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। पता चला कि उसने कोविड लॉकडाउन के बीच पेंटिंग का पेशा अपना लिया। उसकी एक एक पेंटिंग 7-7 लाख रुपए में बिकती है। आज हम उमर बिन लादेन की चर्चा कर क्यों रहे हैं, अब इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल 30 नवंबर को उमर ने ब्रिटिश अखबार द सन को एक इंटरव्यू दिया। उमर अपनी पत्नी के साथ कतर में फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचा है। ये इंटरव्यू दोहा में ही रिकॉर्ड किया गया। इसमें उमर ने अपने पिता से जुड़े कुछ और राज जाहिर किए हैं। उमर ने बताया कि लादेन उसके पालतू कुत्तों पर केमिकल हथियार टेस्ट किया करता था। इससे उमर नाराज रहा करता था। लादेन अपने बच्चों को टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स में AK-47 चलाने के लिए कहा करता था। जो मना करते थे उनकी जमकर पिटाई की जाती थी। उमर ने कहा कि मैं भी लादेन के आतंक का एक सर्वाइवर ही हूँ। उमर की अपने पिता से आखिरी बात क्या हुई थी, इस सवाल पर उसने कहा, मैंने उन्हें अलविदा कहा और उन्होंने मुझे। इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई। जाहिर तौर पर वो मुझसे बहुत खुश नहीं थे। उमर को आज भी उसके पिता की पहचान से जोड़ा जाता है। उसने कहा,
मैं सोचता था कि मेरे पिता की मौत के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग मुझे उसी पहचान के आधार पर जज करते हैं। लादेन की लाश पर उमर ने कहा, मुझे थोड़ा शक है। अगर मुझे उनकी लाश को दफनाने का मौका मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है कि वो उनकी लाश को अमेरिका ले गए वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए। फिलहाल उमर बिन लादेन फ्रांस में ही रह रहा है। वो दूसरी बार ब्रिटिश वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है। उसे 2020 में एक बार ब्रिटेन में घुसते ही वापस लौटा दिया गया था। उमर का इरादा बस इतना है कि उसकी पहचान उसके पिता के साथ ना जोड़ी जाए और उसकी पेंटिंग्स बिक जाएं। वो आम इंसानों की तरह अपना जीवन बिताना चाहता है। क्या बेटे को उसके पिता के गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर ऐसा करना गलत होगा? आपको इस पर क्या लगता है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।